नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सदाए पीर पंजाल, आपकी अपनी आवाज, आपके अपने राजौरी से। राजौरी, वीरता, बलिदान और अटूट साहस की पवित्र धरती। हर वर्ष हम राजौरी डे को गर्व और गहरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। ये दिन हमें 1948 की उन ऐतिहासिक घटनाओं की याद दिलाता है जब हमारे वीर सैनिकों और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर राजौरी को आजादी दिलाई। ये सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि उन अमर शहीदों को नमन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें शांति, सुरक्षा और सम्मान से जीने का अधिकार दिया। राजौरी डे हमें ये संकल्प भी देता है कि हम अपनी इस गौरवशाली विरासत को संभालते हुए एकता, भाईचारा और विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहें। इसी भावना के साथ राजौरी डे 2026 के उपलक्ष्य में एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन द्वारा कई प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किए गए। एएलजी राजौरी में एक मेडिकल कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 105 लोगों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। केडी हॉस्पिटल के सहयोग से ब्लड प्रेशर मशीन्स का वितरण भी किया गया, जिससे लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूक और सक्षम बनाया जा सके। युवाओं को खेलों के माध्यम से जोड़ने के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत इंटर क्लब वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें 8 पुरुष टीम्स ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। वहीं महिला टीम्स ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए विमेन एम्पावरमेंट का मजबूत संदेश दिया। स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने के लिए राजौरीज गॉट टैलेंट कंपटीशन आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया, जहां 115 से अधिक पार्टिसिपेंट्स ने सिंगिंग, डांस, एक्ट और क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए धन्नीधार फोर्ट में एक आकर्षक लाइट एंड साउंड शो और हॉल ऑफ फेम का ज्ञानवर्धक विजिट भी आयोजित किया गया, जिससे उन्हें अपने इतिहास और वीरता की कहानियों को करीब से समझने का अवसर मिला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सदाए पीर पंजाल 88.4 FM, अपनी जुबान अपना ख्याल, और मैं हूं आपका अपना आरजे आशीष। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं राजौरी के अंदर राजौरी डे। ये एक खास प्रोग्राम है राजौरी के अंदर, क्योंकि आज के दिन उन वीरों को याद किया गया जिन्होंने राजौरी को आज़ाद करवाने में अपनी कुर्बानी दी, देश के लिए शहीद हुए। इसी बीच इंडियन आर्मी के द्वारा हर बार यहाँ पर राजौरी डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार राजौरी इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी, सिविल सोसाइटी राजौरी ने मिलकर इस प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बना रहे हैं। और इसी बीच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टॉल्स भी लगाए गए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स ने भी पार्टिसिपेट किया। चलिए आज के इस प्रोग्राम में हम आपको पहले प्रोग्राम के कुछ मंजर दिखाते हैं। कभी की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम दी तू, भीगती मसों में आज फूल के रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंगली घड़ी की तुम हार दो। मान शान या की जान का उदान राजे। सैन्य अभियानों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राजौरी दिवस एक ऐसा दिन है
जो केवल इतिहास का स्मरण ही नहीं बल्कि शौर्य, शहादत और अटूट राष्ट्रभक्ति का एक जीवंत प्रतीक है। मेरे दोस्तों, 1947 में हमारे दुश्मनों ने उग्रवादियों के साथ मिलकर राजौरी के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। आज हम राजौरी, पुंछ, नौशेरा, इन सब प्रमुख शहरों के उन वीर सिटीजन्स, नागरिक, उन शहीदों को, उन बाल सैनिकों को, सेना के उन सूरमाओं को जैसे ब्रिगेडियर उस्मान, लेफ्टिनेंट राम राघवा रानी, नायक जदुनाथ सिंह, इन सब की उस चुनौती भर स्थिति में अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हम उन्हें याद करते हैं। हमारी जाबाज अवाम और भारतीय सेना ने मिलकर 13 अप्रैल 1948 को राजौरी को पाकिस्तानी और कबायली घुसपैठियों से आजाद किया। इंडियन आर्मी के एक मिलीजुली भगत के मुताबिक अब हमने ये तय किया है कि यहाँ पर एक प्लांट लगाकर ये प्लास्टिक को कलेक्ट किया जाएगा और ये सारे प्लास्टिक से हम इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाएंगे और इन इंटरलॉकिंग टाइल्स से हम हमारे सबसे पहले जो हमारे फौजी दस्ते जो आगे डिप्लॉयड हैं, हमारे पोस्टों के रास्तों को हम इंटरलॉकिंग टाइल से लाइन अप करेंगे ताकि हमारे जवान कभी भी बारिश से रास्ते धुल गए ऐसे हालत को फेस न करें। ये प्लास्टिक जो अदरवाइज रास्ते पे 400-500 साल पड़ा रहता है, अब भी पड़ा रहेगा, लेकिन एक रास्ता बन के पड़ा रहेगा। आज से भाई और बहनों, मैं बहुत खुश हूं एक और चीज का शुरुआत करने के लिए। पुंछ और राजौरी की स्थानीय प्रशासन ने हमारी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट को मंजूर किया है और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, दोनों डिपार्टमेंट्स, दोनों जिलाओं के उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल कंधा से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया है। इसके हम कल से हर स्कूल में डिजिटल भारत दर्शन को शुरू करेंगे। हम यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन टूर करते हैं, स्टेट इंटीग्रेशन टूर भी करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो ज्यादा से ज्यादा है वो ऐसे टूर पे जा नहीं पाते। हमने अभी ये फैसला लिया है कि हफ्ते में एक दिन 40 मिनट के लिए हम बच्चों को स्कूल में, क्लास में इंडिया के किसी एक शहर के बारे में बताएंगे ताकि बच्चे साथ साथ इंडिया के बारे में सिर्फ किताब में ना पढ़ें, आंखों से देखकर इंडिया को महसूस करें, अपने आप को इंडिया के पास पाएं और बढ़ें और फिर इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में और सोचें। और उसी के लिए 1948 में 13 अप्रैल को इंडियन आर्मी ने राजौरी को लिबरेट किया पाकिस्तान के कब्जे से, और उसी लिए हर साल राजौरी डे मनाया जाता है। मेरे साथ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से वो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने आज राजौरी डे में पार्टिसिपेट किया और अपने फोक को रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले आपका नाम? साबिर अहमद गुजरान, साबिर जानी से मुझे पहचानते हैं। साबिर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप? मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से हूँ सर, कश्मीर से। तो आपने यहाँ पर आज क्या परफॉर्मेंस दी अपनी, क्या थीम था उसका? सर, हम बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से हैं, गोजरी पहाड़ी डिपार्टमेंट से। हमारे स्टूडेंट और जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट थे उन्होंने अपना कल्चर, अपना रस्म व रिवाज पूरा एक एक्ट करके दिखाया है सर।
अरे जी, क्या यहाँ पर राजौरी के अंदर आपको पता है कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, राजौरी डे राजौरी में मनाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा इस दिन लोगों ने जो है वो अपनी जान की शहादत दी थी, देश के लिए कुर्बान हुए थे। क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, एज आप यंग है, क्या मैसेज देना चाहेंगे जितनी भी राजौरी की आवाम है? मैं राजौरी की आवाम को तो दूंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी का धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, क्योंकि वो अपने पूरे परिवार को घर पे छोड़ के सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़े रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और जो राजौरी की आवाम बल्कि के पूरी इंडिया की जो अवाम है उसकी हिफाजत करते हैं इसके ऊपर, बॉर्डर के ऊपर। तो इसलिए मैं सबसे पहले इंडियन आर्मी का धन्यवाद करता हूं कि जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरी आवाम को दिन रात उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। मैं पूंछ से तल्लक रखता हूँ। आज यहाँ आया हूँ पूंछ राजौरी डे जो यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से विद द कोलैबोरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और ख़ास करके एक बात तो हमें ये दिल को छू गई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई इन्फ्लुएंशियल नहीं होता, कोई आगे पीछे की सपोर्ट नहीं होती, उनको खोज के लाना और यहाँ पे ऑनर करना, ये मैं समझता हूँ कि हमें अपने आप में ही एक ऑनर होता है। हम इंडियन आर्मी का थैंक्स करते हैं कि उन्होंने हमारी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया। और आज इस बहुत बड़ा ओकेजन है, ये कोई छोटा ओकेजन नहीं है। राजौरी डे जो सेलिब्रेशन यहाँ हो रही है, क्योंकि हर साल ये डे इंडियन आर्मी सेलिब्रेट करती है, लेकिन इस साल का जो फंक्शन था वो अपने एक मिसाली फंक्शन नज़र आता है। क्योंकि आप देखें यहाँ पे सिविल सोसाइटी भी इन्वॉल्व थी, उसमें हमारी सोसाइटी में जिस किस्म के लोग पाए जाते हैं, उनका रोल सोसाइटी में कैसे कैसे जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, उन सब लोगों को चुन के यहाँ लाना एक अपने आप में एक कमाल है। और ये एफिशिएंसी है इंडियन आर्मी की कि डिज़र्व लोगों को यहाँ चुन के वो लाए और उन्हें यहाँ पे स्टेज पे आना किया। बहुत अच्छे सर, आप एक वॉलीबॉल टीम के कोच हैं इंटरनेशनल, और आने वाले दौर में आप उन नौजवान युवा को क्या पैगाम देना चाहेंगे रेडियो पीर पंजाल की विसादत से, जो है गेम में हिस्सा लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट? देखिए, जहाँ तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि हमारे खास करके पूंछ राजौरी जो रीजन है हमारा, इसमें स्पोर्ट्समैन को किसी किस्म की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती। अगर कोई स्पॉन्सरशिप होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी की तरफ से होती है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को एक प्लेटफार्म मिलता है और हमारे बच्चे जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल करते हैं। आप देखिए कि पूंछ के ही सकलन तारिक जो कि इंडियन आर्मी इंडियन नेवी का हिस्सा हैं और वो सर्विस टीम से खेलते हैं, और इंडिया को वो पिछले 11 साल से रिप्रेजेंट करें, 2014 से लगातार वो इंडियन की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वक्त भी जो एशियन कैंप अहमदाबाद में लगा हुआ है वो इसका एक हिस्सा है। ये हमारे लिए राजौरी पूंछ के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, और ख़ास करके इंडियन आर्मी को इसका क्रेडिट जाता है कि वो हमारे बच्चों को ये प्लेटफार्म देती है, जिसकी वजह से बच्चे जो है अपना टैलेंट जो है वो इस ऊँचे लेवल पर दिखाने में कामयाब रहते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में आपको कैसे पता चला और कहाँ से आपको अवेयरनेस है कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि मैंने आपका एक सोशल मीडिया पे ऐड देखा, तो मुझे लगा मैं भी इंटरेस्टेड हूँ तो कर सकता हूँ, एंड बस मैंने वहीं से आप ये एक्सेप्ट किया। और क्या कहना चाहेंगे हमारे रेडियो स्टेशन के बारे में? आप KFM को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे, आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, सो थैंकफुल। आज का जो प्रोग्राम आर्मी वालों ने किया ये हर साल करते हैं, मगर इस साल थोड़ा सा अलग से है कि जो मंडी के रौनक आर्मी ने की है, मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के GOC साहब को और DC साहब को। DC साहब ने बड़ी पैन लेकर, तो ये बड़ी यहाँ तारों में लोग गंदगी फेंकते थे, सब कुछ है, तो क्योंकि वो यहाँ कोई देखता नहीं था, तो मैं कहता हूँ तो आज रात को मैं शाम को मैं आया लेट में मैटर गया था किसी फंक्शन में, तो इतनी चहल पहल हुई है राजौरी की, जो रौनक हुई मंडी की। मंडी जो है शहर का दिल है जी। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आर्मी को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को। हर तबके के लोग आए थे, हिंदू मुसलमान सब, जो अपाज लोग थे उनको व्हील चेयरें भी दी, तो कुछ लोगों को सर्टिफिकेट दिया। तो मैं यही आशा करता हूँ कि हर साल ये ऐसा ही प्रोग्राम हो और हमारी राजौरी, हमारा मुल्क फले फूले और हमारा मुल्क तरक्की करे। मैं ये दुआ करता हूँ।